जय हिंद। एक और दिन एक और आईपीओ। बेल राइस करके एक कंपनी है जिसका आईपीओ आ रहा है, 1900 करोड़ के आसपास उठाना चाह रहे हैं। अब दो आईपीओ एक साथ क्लैश हो रहे हैं। एक का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया, बोराना वीव्स का। आज बारी है बेल राइस की। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करेंगे बेल राइस आईपीओ की डिटेल्ड एनालिसिस। बिजनेस मॉडल क्या बोलता है, फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं, प्रॉफिट में है नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, पीयर कंपैरिजन क्या है, पैसा किस लिए उठा रहे हैं, इस वाले में लगाऊं या उस वाले में लगाऊं, और फिर फाइनली पता चलेगा ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो तो यहां पर आपको बोराना वीव्स ग्रीव्स इलेक्ट्रिक का जो आईपीओ आ रहा है उसका शेयर होल्डर कोटा कैसे काम करेगा, टॉप डिफेंस स्टॉक, सीज फायर, बेस्ट 5 स्टॉक्स, वी वेब स्ट्रैटेजी, सुजलॉन, डैम कैपिटल, सब कुछ ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। आईपीओ टेबल की बात करते पहले जरा, तो यहां पर एथर एनर्जी होगा, यहां पर भी हमारे एनालिसिस डॉट टू डॉट बैठे, बोराना वीव्स का एनालिसिस मैंने डाल दिया। बेल राइस की बारी है तो ये दोनों ना कंपेयर करा जाए। ये देखो 20 से 22, 21 से 23, तो बोराना वीव्स का जो फंड्स है वो बेल राइस के लिए अवेलेबल नहीं होने वाला है। दोनों में से एक ही लगा सकते हो अगर एक लॉट का पैसा है। और क्लॉस बैंगलोर का अभी आईपीओ डेट्स वगैरह नहीं आएगा, मैं अपडेट वगैरह कर दूंगा। शुरू करते हैं बेल राइस के साथ। इनकॉर्पोरेटेड इन 1998, बेलराइस लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स यानी खुद मैन्युफैक्चर करते हैं ऑटोमोटिव शीट मेटल एंड कास्टिंग पार्ट्स, पॉलीमर कंपोनेंट, सस्पेंशन, मिरर सिस्टम स्पेसिफिकली फॉर 2 व्हील, 3 व्हील, 4 व्हील पैसेंजर्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स। ठीक है, यानी कि बी टू बी में ज्यादा बिजनेस काम है इनका। The company is an automotive component manufacturing company in India offering a diverse range of safety critical systems. Manufacturing offer diverse safety, दोबारा दोबारा रिपीट हो गई यहाँ तक तो पूरी लाइन, एंड अदर इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस फॉर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, एग्री व्हीकल्स वगैरह। ये पूरी दो पूरा यहाँ पर दोबारा से कॉपीड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते। The company's portfolio includes metal chassis systems, polymer components, suspension components, body in one components, exhaust systems वगैरह। ठीक है, जिसमें कस्टमर कौन कौन है, बजाज, होंडा, हीरो, जैगुआर, रॉयल एनफील्ड, वी कमर्शियल्स, टाटा मोटर्स, महिंद्रा। बाप रे, जैसा मैंने बोला कि भाई सारे बी टू बी वाले होंगे, राइट। अब ऑब्वियस ही बात है, टाटा का एग्जांपल ले लो, बजाज, हीरो, ये लोग ये थोड़ी करेंगे कि सारा काम मैं खुद करूं। भाई एक काम करता है, तू एक काम कर, मुझे पेंट्स दे दे, तू ग्लास दे दे, तू मुझे मेटल कास्टिंग्स वगैरह दे दे, और उठाकर डाल देते हैं। The company services a total of 27 OEM, original equipment manufacturers globally। OEM का example, the company have established 15 manufacturing facilities। बाप रे, बहुत अच्छी बात है कि भैया अलग अलग पार्ट्स में मैन्युफैक्चर कर रहे हो जिससे कॉस्टिंग कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। एज ऑफ नाउ देख के तो देखो अच्छा ही लग रहा है, बी टू बी बिजनेस है। अब बी टू बी बिजनेस का एक अच्छी बात एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है ऑर्डर बुक हमेशा अच्छी रहेगी। भाई टाटा ने आप पे एक बार ट्रस्ट कर लिया तो टाटा दोबारा आएगा, तिबारा आएंगे, बजाज, हीरो सब बार बार आएंगे आपके पास। बट वो आपको प्रॉफिट अच्छा नहीं देने वाले। भाई टाटा या बजाज वाले क्या बोलेंगे, भाई इतने में दे रहा है तो बता, वरना मैं खुद ही बना लेता हूं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, इतना पैसा नहीं दूंगा। तो यहां पर प्रॉफिट मार्जिन लो होंगे, ऑर्डर वैल्यू बड़ी होगी। ओपन होगा 21 तारीख को, क्लोज होगा 23 तारीख को, फिर आ गया सैटरडे संडे। 26 तारीख को आपके पास अलॉटमेंट, किस किस की लॉटरी लगी, रिफंड्स और शेयर्स आएंगे 27 को, और 28 मई को ये लिस्ट होने वाला है। बताओ भाई किस किस प्राइस बैंड पे लेकर आए हो, किस किस वैल्यूएशन पे लेकर आए हो। तो कहते जी फेस वैल्यू है 5, प्री स्प्लिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इशू साइज 85 टू 90, अगर अप्लाई करते हैं तो 90 के आसपास अप्लाई करेंगे। 88.9, 89.9, 90.1 सब बेकार है। व्हाट मैटर्स 90। लॉट साइज 166 शेयर्स का हो गया। टोटल इशू साइज 2150 करोड़ रुपए उठा रहे हैं। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, एक भी रुपया ओएफएस में नहीं जा रहा। सेम चीज बोराना में हुई थी, दोनों फ्रेश इशू थे, ये भी पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। बट वो था भाई साहब 150 करोड़ के आसपास, ये है 2100 करोड़ के आसपास। क्यूआईबी को कहते हैं हम 50% देंगे, रिटेल वालों को 35, वहां पर सिर्फ 10% कोटा था, छोटा आईपीओ था। यहां पर कहते हैं कि भाई हम 35 तक देंगे, और एचएनआई को 15।
मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लॉट साइज, वहां पर भी 11,900 का, 14,900 था सॉरी, यहां पर भी 14,940 का है। बिग कैटेगरी में जाते हो तो 14 लॉट सप्लाई होंगे, यानी कि स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई दोनों में ही कोई लॉक इन नहीं है, बिंदास बाय कर सकते हो, बिंदास सेल कर सकते हो। कहते हैं नेक्स्ट पार्ट पे प्रमोटर होल्डिंग 99.81 है, यानी पूरी की पूरी कंपनी अभी तक इनके पास ही है। अब फाइनली इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं। हो सकता है अभी तक जो पैसा उठाया हो वो बोरोइंग्स के थ्रू, डेट के थ्रू, लोन के थ्रू उठाया हो। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, बताओ भाई क्या कमाया क्या गवाया। फुल ईयर ये है 3 क्वार्टर का। तो एक अनुमान बनाने के लिए डिवाइड बाय 3 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो पता चले अगर पूरा कुछ बैलेंस भी है या नहीं है। एसेट्स 5200 करोड़ के थे, 5700 करोड़ के हो गए 6000 करोड़, 6600 करोड़। तो हर साल में कुछ 500-600 करोड़ के एसेट्स ही जोड़ पा रहे हैं। तो 8-10% से ग्रोथ है एसेट्स में, तो थोड़ी कम ग्रोथ लग रही है। रेवेन्यू की बात करें 5400 करोड़, 6600 करोड़, 7500 और अभी है 6000, बट ये 6000 3 क्वार्टर का है। तो ऑन एवरेज 2000 पर क्वार्टर कर रहे हैं, तो अनुमान हो जाएगा 8000 करोड़ पर क्वार्टर। तो यानी कि इस साल कोई खासा ग्रोथ नहीं दिखाई दी, 75 से 8000 करोड़, नॉट इवन 10% की ग्रोथ है रेवेन्यू में। अब आते हैं प्रॉफिट पे। चलो प्रॉफिट में है कंपनी, तो 5000 करोड़ के आसपास की सेल्स कर रहे हैं, तो कहते हैं जी हम 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करते हैं, यानी 5% का पैट मार्जिन है। जब हमने 6000 करोड़ के आसपास की सेल्स करी तो 356 करोड़ था, अभी भी 5% के आसपास का ही पैट मार्जिन है। अब उसके बाद एक चीज देखना, 6600 पे 7500, यहां पर भी 350, यहां पर भी 350, मतलब प्रॉफिट नहीं बढ़ा पाए, मार्जिन में ड्रॉप आ गया, 5% से 4% का ही पैट मार्जिन रह गया। अब उसके बाद और ड्रॉप आया, तो यहां पर भी कुछ 245, यानी कि अनुमान 350 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट बन रहा है, मार्जिन कांस्टेंट है, मार्जिन नहीं बढ़ा पाए, ये एक थोड़ा सा ट्रिगर लग रहा है। बोरिंग्स के ऊपर आते हैं, 25 थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, 22 फिर वापस बढ़ा, 24 फिर वापस से बढ़ा 25। तो 25 का 25 ही है। होप सो भाई पैसा लेने के बाद, आईपीओ के बाद थोड़ी सी बोरिंग्स में कम ही करें, क्योंकि भाई बोरिंग्स में अगर आप कमी करोगे तो अनुमान मान लेते अभी आप 8%, 10% से इंटरेस्ट दे रहे हो, तो 250 करोड़ की आप बोरिंग्स की तरफ इंटरेस्ट दे रहे हो, तो ये ऑटोमेटिकली आपका 500 हो जाएगा। अब 500 तो नहीं, पूरा तो उतार नहीं पाओगे, आधा उतारो, थर्ड फोर्थ उतारो, कुछ तो करो। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। कहते जी रिटर्न ऑन कैपिटल 14% है, डेट टू इक्विटी 0.9, ऑलमोस्ट 1:1 के आसपास है। पैट मार्जिन 4% है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट करा। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.5, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। बुल मार्केट के हिसाब से 4-5 के हिसाब से आती है, बट प्राइस टू बुक वैल्यू डेफिनेटली अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट पार्ट पर इसके पीयर कंपैरिजन करेंगे और देखते हैं पैसा किस लिए उठा रहे हैं। फिर उसके बाद देखते हैं ईपीएस 5.4 है, वापस हो जाएगा 3.6, पी रेशियो 16 है, बाद में हो जाएगा 24, थोड़ा सा हाई है, बट पीयर कंपैरिजन में भी देखेंगे। हर इंडस्ट्री का ना अलग अलग पी रेशियो होता है। एफएमसीजी स्टॉक्स का आपको हाई पी रेशियो मिलेगा, क्योंकि उनकी जो कैश कन्वर्जन साइकिल होती है या फिर रिसीवेबल्स होते हैं वो क्विकली घूमते रहते हैं, राइट। जैसे ब्रेड आई सुबह घूम जाएगी, बट गाड़ियों के मामले में थोड़ा सा लो होगा, क्योंकि उनकी कैश कन्वर्जन साइकिल वगैरह इतनी जल्दी नहीं घूमती है। चलिए जी ऑलराइट, कह रहे हैं कि भाई रीपेमेंट करेंगे फुल ऑफ बोरिंग्स वगैरह की, कितना 1618, यानी कि 1618 करोड़। 2100 में से 1600 करोड़ रुपए यहां जाएंगे, 500 करोड़ रुपए हम लोग जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इन सबके एक्सपेंस वगैरह के लिए रखने वाले हैं। तो अगर 2100 करोड़ की बोरिंग्स भी रीपे कर देते, जो 3/4 हो गए जो भी हम लोग देख रहे थे, तो ऑलमोस्ट आपका 1500 करोड़ के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कुछ 150 करोड़ 100 करोड़ की पैट बनी बोरिंग्स इंटरेस्ट बच जाएगा। अब आते हैं पीयर कंपैरिजन में, देखते हैं कि भाई कौन कौन है आपके सामने। तो ये बेलराइज जिसका आईपीओ आ रहा है, भरत फॉग हो गया, उनो मिंडा हो गया, मदरसन सुमी, जेबीएम ऑटो, इंड्योरेंस और मिंडा कॉर्प, ये दोनों तो भाई भाई हैं। चलो अब देखते हैं कि भाई क्या क्या पीयर कंपैरिजन में है। पहला लिया इन्होंने ईपीएस 4.7, तो हम लोग इसको रेड मार्क करके चलते हैं, क्योंकि ये हमारा आज का ट्रिगर है। 20, 15, 15, 48, 9, सिर्फ एक मदरसन सुमी का 1 है, बाकी सब ऊपर है। तो 2/7 की रेटिंग मिलेगी, यानी सेकंड नंबर पर है by 7।
नेक्स्ट पर चलते हैं, एनएवी हो गया, पी रेशियो, यहां पर पी रेशियो निकल कर आया था 21 का, यहां पर 58, 62, 39, 45, 44, 51। तो पी कंपैरिजन में तो डेफिनेटली सबसे कम पी पर आ रहा है, यही चीज मैंने उस टाइम भी आपको बोली थी कि भाई बुक वैल्यू और पी के हिसाब से कम है। फिर नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, तो यहां पर 2, यहां पर देखना जरा 7, 7, 22, 18, 5, 5, हाईली अट्रैक्टिव बुक वैल्यू है। बट बुक वैल्यू इज नॉट द ओनली थिंग। क्यों? क्योंकि रीजन है जब आप प्रॉफिट कमाओगे तभी तो बुक वैल्यू बढ़ेगी। देखो प्रैक्टिकली बात सोचो, जब आप प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे तो कोई आपका शेयर क्यों बाय करेगा? जब शेयर ही बाय नहीं करेगा तो मार्केट में डिमांड नहीं होगी, ओवर वैल्यूड नहीं होगा, तो प्राइस टू बुक वैल्यू तो 1, 0.5, ये जितने भी पेनी स्टॉक होते हैं उनका क्यों नीचे पड़ा रहता है? क्योंकि भाई डिमांड नहीं होती, प्रॉफिट वगैरह नहीं कमा पाते। चलिए जी फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं अपने, कि फाइनल वर्डिक्ट हमारा क्या बोलता है। नंबर 1, इंडस्ट्री डेफिनेटली अच्छी है, B2B बिजनेस है, आपके पास कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, प्रॉफिट में चल रहे हो, एसेट बढ़ रहे हैं 8-10% से, रिवेन्यू इस टाइम नहीं बढ़ा, पैट इस टाइम नहीं बढ़ा, थोड़े से मार्जिन में ड्रॉप आया। बट अच्छी बात यह है कि प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है। उससे भी अच्छी बात यह है कि बोरोइंग्स रिड्यूस करेंगे ऑलमोस्ट भाई 1600 करोड़ के आसपास से, तो यह सब तो देख के अच्छा लग रहा है। नेगेटिव पॉइंट क्या नजर आ रहा है कि भाई मार्जिन आप नहीं बढ़ा पा रहे, प्रॉफिट एक्सटेंड वगैरह नहीं कर पा रहे, ये थोड़ा सा अप एंड डाउन ट्रिगर नजर आ रहा है। ओवर सब्सक्रिप्शन पर आते हैं, लिस्टिंग गेन पर आते हैं। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन बोराना की वजह से इसका थोड़ा सा ट्रिगर होगा ही होगा, वो छोटा सा आईपीओ, वहां पर ज्यादा डिमांड रहेगी। ये ऑलरेडी बड़ा आईपीओ, यहां पर ऑलरेडी 35% के आसपास आप यहां पर रिटेल वालों को दे रहे हो। मेरे हिसाब से जो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा वो 5 टाइम्स 5 to 10 टाइम्स के हिसाब से ही होगा, क्योंकि बड़ा आईपीओ है ऑलरेडी। अब आते हैं लिस्टिंग गेन पर, ज्यादा बड़े लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट नहीं करके मैं यहां पर 8-10% के आसपास ही लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करूंगा। ये ट्रिगर नहीं होगा कि 50, 30, 40% के आसपास लिस्टिंग गेन होंगे, 8-10% के हिसाब से लिस्टिंग गेन होने वाले हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, कि यहां पर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है बोराना का, क्योंकि दोनों आईपीओ जो है वो सेम डेट पे ट्रिगर हो रहे हैं, राइट, 22, 20, 22, 21, 23। तो हो सकता है हमारे कुछ भाई बंधु हो जिनके पास एक लॉट का ही पैसा हो, या फिर लिमिटेड कैपिटल हो, या हो सकता है वो ये भी कंफ्यूज्ड हो कि भाई मैं एक लगाना चाहता हूं एचएनआई कैटेगरी में, तो बोराना के एचएनआई लगाऊं या बेलराइज के एचए कैटेगरी लगाऊं। तो अगर आप चाहते हो मैं दोनों पर एक क्विकली कंपैरिजन वीडियो बनाऊं कि भाई दोनों में बताओ कि किस पे लगाना है प्रायोरिटी वाइज, एक लॉट का पैसा है, 2 लॉट का पैसा है, एचएनआई कैटेगरी, तो आप कमेंट सेक्शन में कंपैरिजन लिख सकते हो। अगर 100 कमेंट्स आते हैं कंपैरिजन वर्ड के, तो मैं डेफिनेटली इन दोनों पर एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा कि किस में लगाना है। ये थे बेलराइज आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।